Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be solving ISS Paper 1 2016 questions. These questions mainly comprise of probability, distributions and many more. I hope you enjoy the session. Question number 11. हमारे पास 10 बॉल्स हैं और उन्हें हमें 10 बॉक्सेस में रखना है। शुरुआत में सारे 10 बॉक्सेस एम्प्टी हैं, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉक्सेस जो एम्प्टी रहेंगे वो क्या होगा? एक बार क्विकली ऑप्शंस देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक इंडिकेटर वेरिएबल डिफाइन करेंगे। इंडिकेटर वेरिएबल ith वेरिएबल के लिए 1 वैल्यू लेगा अगर ith बॉक्स एम्प्टी रहा, दैट इज 0 बॉल्स के साथ रहा, या 0 लेगा अदरवाइज। अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी i गोज फ्रॉम 1 टू कैपिटल N एक्सपेक्टेशन ऑफ i। ये लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन की वजह से होगा। अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ i कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ i विल बी इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ i इक्वल्स टू 1 प्लस 0। i वैल्यू 1 लेगा अगर ऑल द 10 टाइम्स वी डू नॉट चूज द ith बॉक्स, राइट। सो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 9 बॉक्सेस आउट ऑफ टोटल 10। This implies that probability of I equals to 1 equals to 9 by 10 to the power 10. So expectation of I equals to 9 by 10 to the power 10. Hence expectation of x equals to 10 into 9 by 10 to the power 10. So the correct option is C. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें लाइफ टाइम ऑफ बल्ब्स दिया हुआ है, ए एंड बी बल्ब्स हैं और दोनों का लाइफ टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। सो जनरली लाइफ टाइम्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करते हैं एंड फेलियर्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ए बिलोंग्स टू एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1000, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 1/1000, एंड सेकेंड bulb B belongs exponential distribution with mean 800. So theta will be equal to 1/800. अब हमें फाइंड करना है that bulb from company B fails first. अब मैंने कंपनी A के डिस्ट्रीब्यूशन को x से डिनोट किया है और कंपनी B के डिस्ट्रीब्यूशन को y से, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। इसके बाद हमें फाइंड करना है कि बल्ब फ्रॉम कंपनी बी फेल्स फर्स्ट, मतलब कि लाइफ टाइम ऑफ कंपनी बी दैट इज वाई इज लेस देन लाइफ टाइम ऑफ कंपनी एक्स। सो सबसे पहले हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। सिंस एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। यहाँ पे हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई फाइंड करेंगे। ये बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है। एफ एक्स वाई का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। अब हम सबसे पहले y को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू x और x को इंटीग्रेट करेंगे ओवर 0 टू इन्फिनिटी।
So probability of x greater than y equals to 1000 upon 1800, which is equals to 5 by 9. So the correct option is B. Now 13 question. Again लाइफ टाइम ऑफ बल्ब दिया है, एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, मीन 1000 आवर्स से, मतलब थीटा इक्वल्स टू 1/100. सो द बल्ब रिमेन स्विच्ड ऑन फॉर एग्जैक्टली 4 आवर्स एवरी डे. सो हर दिन 4 घंटे बल्ब ऑन रहता है. एंड प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब स्टॉप्स वर्किंग ऑन और बिफोर 25th डे. सो एक बार देखेंगे तो हमें बल्ब का पैरामीटर आवर्स में दिया है और हमारा जो क्वेश्चन है वो 25 डेज मतलब डेज में है. तो हम सबसे पहले 25 डेज को 4 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. दैट रिप्रेजेंट्स द रैंडम वेरिएशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब. x belongs to exponential distribution with theta equals to 1/100. एक रिमाइंडर है, एक रिविजन है, mxt equals to theta upon 1 minus theta. mgf of exponential distribution is theta upon 1 minus theta. And sum of exponential distributions belongs to gamma distribution. So अब हमें फाइंड करना है कि बल्ब का लाइफ इज लेस देन 25 डेज. सो व्हेन 25 डेज इज कन्वर्टेड इनटू आवर्स, बिकॉज 4 आवर्स एवरी डे चल रहा है, सो दैट विल बी 100 आवर्स. तो हमें ये फाइंड करना है कि बल्ब 100 आवर्स से पहले ख़राब हो जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 100 आवर्स. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में CDF इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस थीटा x. थीटा का वैल्यू है 1/100, x का वैल्यू है 100. सो दिस इज सिंपली इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1. सो 13 का आंसर है C. क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंटरेस्टिंग है. x फॉलो करता है नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट हैज़ बीन कंडीशनड ऑन x. y हैज़ नॉर्मल px, सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें फाइंड करना है कोवेरिएंस ऑफ xy. सपोज कोरिलेशन ऑफ xy इक्वल्स टू रो. नाउ x बिलोंग्स टू नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर. And actually y given x also follows normal distribution. So let's quickly find covariance of x and y. Now we have been given uy given x equals to uy plus rho sigma x upon sigma y x minus mu x. ये एक जनरल फॉर्मूला होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का. So यहाँ पे हमें uy given x, so uy equals to uy, ux equals to 0. So uy given x equals to rho x given है. So जब हम इक्वेट करेंगे दोनों से, uy का वैल्यू आएगा 0 एंड सिग्मा y का वैल्यू आएगा सिग्मा. सो बोथ ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशंस हैव सेम वेरिएंस. हमें ऑलरेडी पता है कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y डिवाइड बाय सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, वेयर सिग्मा x एंड सिग्मा y are standard deviations. So correlation of xy equals to covariance of xy and sigma x equals to sigma y equals to sigma. So rho equals to covariance xy upon sigma square. So covariance of xy equals to rho sigma square. So correct option is option number C. Moving on to the next question. Question number 15. We have been given x1, x2, xn as independent standard normal variates and Tn equals to summation I goes from 1 to n xi square. Now we have to consider the following. The distribution of Tn is chi square with n degrees of freedom and asymptotic distribution of under root n Tn upon n minus 1 is normal 0, sigma square for some sigma square greater than 0. So we have gone through all the options. Now we'll start solving this question. Now xi has been given to follow normal 0, 1 standard normal variate है. T equals to I goes from 1 to n xi square. So Tn will belong to chi square n, that is without any doubt. So number 1 is true. Now we will have to find the asymptotic distribution of under root n Tn upon n minus 1. Suppose we find, see, we already know that Tn belongs to chi square n, which is true. So expected value of Tn will be equal to n. So variance of Tn will be equal to 2n.
Hence, expected value of Tn upon n equals to 1. And also we have variance of Tn upon n equals to 2 by n. So we will try to convert this into a standard normal variate. So Tn upon n minus 1 upon under root of 2 by n. That will be equal to z. So we see that under root n times Tn upon n minus 1 upon sigma equals to z, where sigma is greater than 0. So second one is also true. Hence we get the right option as C. Now we see question number 16. We have been given two statements here. We have been given a Laplace distribution fx equals to 1 upon 2 e to the power minus mod x, where x is from minus infinity to infinity. And we have been given Levi theorem, where fx equals to 1 upon 2 pi minus infinity to infinity e to the power minus itx phi t dt for all x belongs to R, where phi t is the characteristic function. Now statement 2 is phi t is absolutely integrable. So we have been given one Laplace distribution, we have been given PDF of the Laplace distribution, we have been given Levi theorem, we have been given that phi t is absolutely integrable. So we will quickly read the options once. So whenever we talk about a characteristic function, we should know that it always exists as the range of t in a CGF is on the real lines. A CGF always exists. MGF may or may not exist. So if a characteristic generating function is absolutely integrable over R, that is, if minus infinity to infinity phi t dt is less than infinity, then f dash x exists, which is bounded, continuous on real line and is given by, so we already know that differentiation of CDF gives us PDF. So fx equals to f dash x, which is equals to, due to Levi theorem, 1 upon 2 pi minus infinity to infinity e to the power minus itx phi t dt for all x belongs to R1. Here fx equals to 1 upon 2 e to the power minus mod x. So both the statements are true and statement 2 is the correct explanation for statement 1. So the right answer is option A. Now we'll do the next question. x1 and x2 is the number of eggs laid by two insects that follow independent Poisson distribution with parameter lambda1 and lambda2. So अब हमें find करना है conditional distribution of x1 given x1 plus x2. So this is to remember that conditional distribution of Poisson distribution follows binomial distribution. Still I will prove it here. But ये आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial रहेगा.
ओके, सो अब हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. 5 टिकट्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम n टिकट्स नंबर्ड 1 to n एंड x इज़ द सम ऑफ नंबर्स ऑफ 5 टिकट ड्रॉन. तो अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x. वी हैव बीन गिवन 2 वैल्यूज़ फॉर बोथ ऑफ देम एंड वी हैव टू फाइंड वेदर दिस इज ट्रू और नॉट. एंड ऑप्शंस में वी हैव बीन गिवन 1 ओनली, 2 ओनली, या दोनों 1 and 2 या फिर दोनों में से कोई भी नहीं. सो x इज बेसिकली आई हैव टेकन समीशन ऑफ i goes from 1 to 5 xi, दैट इज I numbers have been drawn where I is from 1 to 5. So basically total 5 numbers have been drawn. So हमें इन सबका expectation find करना है. So expectation of x will be equal to I goes from 1 to 5 expectation of xi. तो अगर हम expectation of xi find कर देंगे हम expectation of x find कर सकते हैं. So expectation of xi will be equal to summation x px. So 1 into probability of drawing that number. So 1 into 1 by n plus 2 into 1 by n, since हमारे पास total n numbers है और हर एक नंबर को ड्रॉ करने की प्रॉबिलिटी 1 by n होगा. सो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ xi आ गया. एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालने के लिए हम एक्सपेक्टेशन ऑफ xi को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सिंस कांस्टेंट है तो हम सीधे इसको 5 लिख सकते हैं. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स टू 5 into n plus 1 by 2. तो फर्स्ट वाला इज राइट. नाउ फॉर वेरिएंस ऑफ x व्हाट डू वी डू? अब मैं क्विकली यहाँ पर एक इंडिकेटर वेरिएबल डिफाइन कर देती हूँ. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के इक्वल्स टू जे 1 by n इफ जे गोज फ्रॉम 1 to n. मतलब कि एक्स के यूनिट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम टोटल 5 यूनिट्स ड्रॉ कर रहे हैं, के यूनिट को ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी 1 by n रहेगा, क्योंकि कोई भी नंबर आप ड्रॉ करोगे उसका प्रोबेबिलिटी 1 n ही रहेगा. तो वेरिएंस ऑफ एक्स के विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स के, विच विल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 by 12. ये आप सिंपली फाइंड कर सकते हो, या अगर आपको याद है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है. डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है n स्क्वायर माइनस 1 by 12, और कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दैट बिलोंग्स टू यूनिफॉर्म a कॉमा b का वेरिएंस होता है b माइनस a होल स्क्वायर अपॉन 12. अब हम डिफाइन करते हैं रो इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ xi कॉमा xj अपॉन सिग्मा स्क्वायर. Why do we need that? Since variance of x equals to variance of I goes from 1 to 5 xi. So जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे that will give us summation of I goes from 1 to 5 variance of xi plus nc2 covariance of xi comma xj. So variance of xi is nothing but sigma square, right? So summation I goes from 1 to m variance of xi equals to m sigma square plus 2 times sigma square, where rho is covariance of xi xj. Now we have to find the value of rho. So we know that the joint distribution of xi xj, where I is not equals to j, is independent of m. So we have variance of summation I goes from 1 to 20 xk equals to variance of constant, which is equals to 0. This implies that n sigma square into 1 plus n minus 1 rho equals to 0. So rho equals to 1 minus n, which implies that variance of x is equals to 5 sigma square into 1 plus 4 upon 1 minus n, which on simplification gives 5 into n square minus 1 upon 12 into 1 plus 4 upon 1 minus n. So upon further simplification, it gives variance of x equals to 5 n plus 1 into n minus 5 by 12. So both of these are correct. So C is the right option. Now look at question number 19. X and y are two independent random variables. They follow binomial distribution. So x follows binomial MP. Let's quickly look at the options given below. So x belongs to binomial m comma p and y belongs to binomial n comma p. So we know that m minus x belongs to binomial m comma q
and m minus y belongs to binomial n comma q. And sum of two binomial variates with equal probability of success is also a binomial variate. So number 1 is true. Third one, we see that the conditional distribution of x given the sum x plus y is not a binomial variate. So the third one is false. Talking about the second one, the conditional distribution of two binomial variates is actually a hypergeometric distribution. So the second one is true. So the correct option is option number C, 1 and 2 The only. matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it. On to the next question. See, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन रीड करना और सारे ऑप्शंस रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हमें गिवन है x बिलोंग्स टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0 and 1. And we have to find the probability of x being from a to b given x is already greater than a plus b by 2. So fx given by equals to fxy upon fy. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are. So the right answer is b minus a upon 2 minus a minus b, that is a